नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए अब हम हठ योग प्रदीपिका के आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो 11वें नंबर का श्लोक है, उसको हम देख लेते हैं। हठ विद्या परम गोप्य योगिना सिद्धमिच्छिताम भवे द्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्य तु प्रकाशिता। चलिए जानते हैं इस श्लोक का मीनिंग। Hatha Yoga is the greatest secrets of the yogis who wish to attain the perfection or who wish to attain the siddhis. For it to be fruitful, it must be kept secret. When revealed, it becomes powerless. तो ये श्लोक ये कहना चाहता है कि हठ योग की जो नॉलेज है वो काफी सीक्रेट रखनी चाहिए और दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। वो रीजन इसलिए है क्योंकि जब आप अपनी पावर्स को या फिर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको जब आप सामने लेकर आते हो तो उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। ये चीज आपको फेस ना करनी पड़े या फिर जो साधका है उसको फेस ना करनी पड़े, इसलिए कहा जाता है कि हठ योग की जो नॉलेज है उसको सीक्रेट रखा जाए। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब आप एक पौधा उगाते हो तो आप बीज को मिट्टी में डाल देते हो, बार बार मिट्टी को खोद के नहीं देखते कि वो पौधा बड़ा हुआ है नहीं हुआ। आप क्या करते हो, उसे छुपा के रखते हो, उस पर अच्छे से पानी देते हो, उसे सूरज की रोशनी देते हो और वो खुद ही ग्रो होता है। सिमिलरली हठ योग की जो विद्या है उसे आप सीक्रेटली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने पे वो धीरे धीरे खुद ही आपको रिजल्ट देने लगेगी, बट आपको उसको सीक्रेट रखना है। तो ये है इस श्लोक का मीनिंग। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आइडियल प्लेस फॉर हठ योगा प्रैक्टिस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दोस्तों ये जो श्लोक है अगर आप इसे श्लोक के बेसिस पे याद रखोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। जैसे कि अब ये जो टॉपिक है वो है आइडियल प्लेस, मतलब हठ योग करने के लिए कैसा प्लेस होना चाहिए। तो बजाय कि आप 4 या 5 पॉइंट ऐसे याद करो, अगर आप श्लोक ही याद कर लोगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो श्लोक मैं एक बार पढ़ देता हूं। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। तो देखते हैं कि कैसी प्लेस होनी चाहिए हठ योगा प्रैक्टिस के लिए। हठ योगी शुड लिव अलोन इन अ हर्मिटेज। तो हठ योगी को एक अकेले रहना है, हर्मिटेज में रहना है। हर्मिटेज का मतलब एक ऐसा प्लेस जो सेक्लूडेड हो, मतलब एकांत हो जहां पे, ताकि आपको आपका जो माइंड है वो फ्लक्चुएट ना हो। सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिस इन अ प्लेस लेंथ ऑफ अ बो इट शुड बी 1.5 मीटर। तो मतलब जहां पे आप साधना करोगे वो जो एरिया है वो करीब 1.5 मीटर तक का होना चाहिए। प्लेस शुड नॉट बी फ्रॉम हैजार्ड ऑफ रॉक्स फायर एंड वाटर। तो जहां पे भी आप अपनी साधना कर रहे हो वहां पे आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आग लग जाएगी या बाढ़ आ जाएगी या जैसे लैंडस्लाइड हो जाते हैं तो पत्थरों की ऐसी कोई दिक्कत आ जाए। तो आपको ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करनी जहां पे आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, प्लेस शुड बी वेल एडमिनिस्टर्ड एंड वर्चुअस किंगडम वेयर गुड आर्म्स कैन बी इजिली अटेन। मतलब आपको ऐसी जगह को चुनना है अपनी साधना के लिए जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो और किंगडम अच्छी हो और जहां पे आपको भिक्षा भी मिल सके, क्योंकि आपको सरवाइव भिक्षा पे ही करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो वो इसलिए ताकि अगर आप कोई भी दिक्कत फेस करें तो आपको न्याय जो है वो इजीली मिल जाए, उसके लिए आपको दिक्कत ना फेस करनी पड़े। अब ये चीज अब श्लोक के बेसिस पे याद रखना ज्यादा इजी है। जैसे कि सुराज्य धार्मिके देशे, मतलब जो राज्य होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, धर्म वहां पे होना चाहिए। सुभिक्षे निरुपद्रवे, एक ऐसी जगह जहां पे भिक्षा मिल सके। धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, मतलब जहां पे पत्थर का, अग्नि का, जल का खतरा ना हो। एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना, एक ऐसी जगह पे अपने मठ को स्थापित करना है, एक ऐसी जगह पे अपने रूम को रखना है जो एकांत हो। मतलब वहां पे आपको
मेंटल फ्लक्चुएशंस या मेंटल डिस्ट्रैक्शन फेस ना करनी पड़े। तो ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडियल प्लेस फॉर हठ योगा प्रैक्टिस। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ आश्रम। आश्रम का क्या कंसेप्ट है? तो 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, फिर आता है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर आता है सन्यास। तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है वो पहले 25 साल होते हैं। इसमें जो बच्चा होता है उसे गुरु के साथ रहना होता है, एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी में रहना होता है और अपने पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने पड़ते हैं। अगला आश्रम है गृहस्थ। मतलब अब जो पर्सन है अगले 25 साल, मतलब 25 साल से लेकर 50 साल तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें वो पर्सन शादी करता है और अपने फैमिली के साथ रहता है। तो एक गृहस्थ का जीवन उसे बिताना पड़ता है। तीसरा है वानप्रस्थ। अब नाम से ही आप समझ जाएंगे, वानप्रस्थ, वन की तरफ प्रस्थान करना। तो अगले 25 साल, मतलब 50 साल से लेकर 75 साल की जो एज है, ये जो टाइम पीरियड है, ये है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें पर्सन अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली वो अपनी फैमिली को लीव करता है और अपने वाइफ के साथ फॉरेस्ट में जाके रिसाइड करता है। फिर आता है आखिरी, दैट इज संन्यास आश्रम। ये आता है आफ्टर 75 ईयर्स। अब इसमें जो पर्सन है वो पूरे सोसाइटी से पूरा फ्री है, इंडिपेंडेंट है उसके रूल्स और रेगुलेशन से। और इस आश्रम में अब वाइफ और जो हस्बैंड है वो अलग हो सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य पहले 25 साल, गृहस्थ आश्रम 25 साल से लेकर 50 साल तक का, वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 साल, संन्यास आश्रम आफ्टर 75 ईयर्स। ऑब्वियसली अब ये जो आश्रम का कंसेप्ट है वो हम अब फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्सन है मोर्टैलिटी रेट है वो काफी कम है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आश्रम बनाया गया है उस हिसाब से जो उस टाइम के लोग रहे होंगे, उनकी जो मोर्टैलिटी रेट होगा उस टाइम का वो अराउंड 100 ईयर्स तक का होगा, कि 100 साल तक पर्सन जीता है। इसी वजह से ये आश्रम इस तरीके से बने हैं। बट अब ये आश्रम का कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक के तरफ। ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्मिटेज। अभी हमने बात की आइडियल प्लेस फॉर हठ योगा, मतलब हठ योग की प्रैक्टिस कैसी जगह पे करनी चाहिए। बट ये डिस्क्रिप्शन है कैसा रूम होना चाहिए, तो इसको भी श्लोक के द्वारा ही हम समझेंगे। अल्पाद्वारमरद्रगर्त विवरम नातुच्च नीचायतम सम्य गोमय सांद्रलिप्तममलम निशेषजन्तुजितम बाहे मंडप वेदिकोपरुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धेट्या सिद्धे हठाभ्यासिभिः। तो ये श्लोक आपको याद करना है और काफी इजी हो जाएगा आपको। बाकी जो पॉइंट्स हैं हर्मिटेज या फिर रूम के, उसको याद रखना। तो सबसे पहला है स्मॉल डोर्स विदाउट विंडो। आप देख सकते हैं अल्पा द्वार, द्वार का मतलब हो गया डोर, अल्प का मतलब छोटे। तो जो भी रूम है उसमें जो डोर्स होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, वो छोटे होने चाहिए। ना तुच्छ नीचायतम, ना ही ऊंचा ना ही नीचा। अब ये रूम्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज और, जैसे अभी हमने दरवाजों के बारे में बात की थी, अल्पद्वार मरद्र गर्त विवरम, मतलब जो दरवाजे हैं वो छोटे होने चाहिए कमरे में, साथ ही साथ उन दरवाजों में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, होल्स नहीं होने चाहिए। रीजन क्या है कि उन क्रैक से या उन होल से इंसेक्ट्स अंदर ना आ जाएं, क्योंकि इंसेक्ट आएंगे तो आपकी साधना में आपको डिस्ट्रैक्शन फील होगा। तो दरवाजे बिना छेद के, बिना क्रैक्स के। अगला पॉइंट है नातुच्चितम नाति नीचम, मतलब जो कमरा है उस वो ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए ताकि प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन हो सके। सम्य गोमय सांद्र लिप्त ममलम, मतलब गो मतलब जो गोबर है, गाय का गोबर है, उससे आपको रूम को अच्छे से बाहर से अच्छे से मलना है।
इट शुड बी स्पॉटलेसली क्लीन एंड वाइप्ड विद काउ मैन्योर। ये इसलिए मला जाता है क्योंकि गाय का जो गोबर होता है, एक तो वो रूम को थोड़ा ठंडा रखता है, दूसरी चीज मतलब ये कहना गलत होगा ठंडा रखता है, बट वो रूम का जो टेम्परेचर उसे मेंटेन करके रखता है। दूसरी चीज, जो भी इंसेक्ट्स है वो रूम के अंदर नहीं आएंगे अगर अच्छे से गाय का जो गोबर है उसे मला जाए तो। निशेष जंतुजितम, जंतु का मतलब हो गया कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। अगला है बाहे मंडप वेदिकूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम। आउटसाइड, अब बाहर के बारे में बताया गया कि कमरे के बाहर कैसा होना चाहिए। बाहिर मंडप, ओपन प्लेटफॉर्म विद रूफ, मतलब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बाहर की तरफ एक ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सर्दियों के टाइम, गर्मियों के टाइम पे काफी गर्मी हो सकती है और कमरे के अंदर प्रैक्टिस करना, प्राणायाम करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए ताकि साधक बाहर भी अपनी साधना को कंटिन्यू कर सके। तो बाहर की तरफ एक ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, साथ ही साथ एक कुआं होना चाहिए। कुआं इसलिए क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जहां पे पानी का यूज होता है और अपने सर्वाइवल के लिए भी ऑब्वियसली जो साधका है वो बार बार नदी तक नहीं जा सकता, क्योंकि साधना में काफी टाइम कंज्यूम होगा और उसको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए एक वेल हो उसके मठ के आसपास ही, जहां से वो इजिली पानी को ले सके। ओपन प्लेटफॉर्म हो, रूफ हो, बाहर एक कुआं होना चाहिए पानी के लिए, साथ ही साथ बाहर वॉल होनी चाहिए, एक फेंसेस आप लगा दो, आप वॉल लगा दो। ये सिर्फ इसलिए ताकि जो भी आप साधना करो उसकी जो वाइब्रेशन है वो उस मठ के भीतर ही रहे, उस कमरे के भीतर ही रहे। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धे हट्याभ्यासी भी। तो ये है उस मठ के लक्षण जो भी साधका ने चुना है हठ योग के प्रैक्टिस के लिए। तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? अल्पद्वार, दरवाजे छोटे होने चाहिए, उसमें होल्स और क्रैक्स नहीं होने चाहिए। कमरा ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा भी नहीं होना चाहिए। कमरा जो है वो बाहर से अच्छे से गाय के गोबर से आपको मलना है ताकि इंसेक्ट्स अंदर ना आए और जो कमरे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। बाहर की तरफ एक ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, छत होनी चाहिए ताकि साधका प्रैक्टिस कर सके बाहर भी। बाहर कुआं होना चाहिए, पानी अच्छे से वो ले सके, यूज कर सके साधका। और अच्छे से वॉल और फेंस लगानी है आपको बाहर ताकि कोई जीव जंतु अंदर ना आए और जो भी आप प्रैक्टिस करो, साधना करो, उसकी वाइब्रेशन उस कमरे में ही रहे। तो आज हमने 4 टॉपिक किए। सबसे पहला टॉपिक हमने किया था कि जो हठ विद्या की नॉलेज है वो काफी सीक्रेट रखनी चाहिए, उस श्लोक को किया। फिर हमने ये 11वें नंबर का श्लोक था, फिर हमने 12वें नंबर का श्लोक किया जिसमें हमने आइडियल प्लेस जानी हठ योग के बारे में। फिर आश्रम का कंसेप्ट था वो पढ़ा, आश्रम का कंसेप्ट पढ़ा था। और फिर हठ योग में कैसा रूम होना चाहिए उसके हमने लक्षण देखे या फिर उसकी हमने क्वालिटीज देखी। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हठ योग प्रदीपिका को इसी तरह हम बाकी टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप भी अगर यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि हम जितना हो सके जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसी पे हम स्टिक रहेंगे और उसको कंप्लीट हम करेंगे। धन्यवाद।